नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म तौक़ीत और रोयत हिलाल कोर्स में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि तुलू और गुरूब में बाज़ औक़ात बुलंदी की वजह से औक़ात के अंदर फ़र्क पड़ता है। आज हम उसका बयान करेंगे। इस एपिसोड के अंदर हमने आपको ये बात बतानी है कि अगर एक शख्स ऐसा हो कि जो आम सतह ज़मीन पे खड़ा है, जैसे एक आम सड़क होती है, सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है या किसी मैदान के अंदर खड़ा है, ये अगर यहाँ खड़ा होकर कैलकुलेट करेगा हमारे इस तरीके पर, पहले तरीके पर जो आपको हमने तुलू और गुरूब का बताया है, तो ये जो फार्मूला है ये उसके लिए है कि जो आम सतह ज़मीन के ऊपर खड़ा हो। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स है कि जो किसी बिल्डिंग पर खड़ा है या फिर किसी जहाज़ के अंदर है, तो फिर इस सूरत के अंदर तुलू और गुरूब के अंदर फ़र्क पड़ेगा। वो फ़र्क क्यों पड़ेगा, इस बात को समझिएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और खड़ा होकर जब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो वो चीज़ बाज़ औक़ात मुझे नज़र नहीं आती। वजह ये होती है कि वो थोड़ी सी नीचे होती है, नीचे होने की वजह से नज़र नहीं है। लेकिन अगर मैं छत पे चढ़ जाऊं तो वो चीज़ मुझे बदरजा औला अब वो वाज़े तौर पे नज़र आएगी। इसी तरह सूरज का मामला है। अगर यहाँ खड़े होकर आप देखते हैं तो सूरज जो है वो अभी तुलू अभी नहीं हुआ, तुलू होने के करीब है, पहली किरण नहीं चमकी। तो यहाँ से अगर खड़े होकर आप देख रहे हैं सतह ज़मीन के ऊपर तो वो आपको नज़र नहीं आएगा, सूरज आपको चमकता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चढ़ जाते हैं किसी बिल्डिंग पर तो फिर क्या होगा कि वो चूँकि अभी कुछ वक्त बाकी होगा, तो जब आप ऊंचाई पर खड़े होकर उस चीज़ को देखेंगे तो आपकी निगाह का ज़ाविया दूर तक चूँकि जाएगा। इस वजह से वो सूरज के जो पहले सतह ज़मीन पर खड़े होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा था, तो अब ऊपर खड़े होने की वजह से वो आपको नज़र आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये इत्तेफाक आम होता है कि मिसाल के तौर पर रमज़ान का महीना हो और इफ़्तार का वक्त करीब हो, अभी इफ़्तार का वक्त हुआ नहीं है। अब यहाँ से अगर कोई शख्स किसी फ़्लाइट के अंदर, एरोप्लेन के अंदर बैठा और अभी उसने इफ़्तार नहीं किया, जब इफ़्तार नहीं किया, अभी वक्त नहीं हुआ, तो अब जैसे ही वो बैठकर जैसे ही फ़्लाइट उड़ान भरेगी तो वो देखेगा कि सूरज बिल्कुल उसके सामने है, उसको नज़र आ रहा है। तो उसको बड़ी हैरत होगी कि वो ज़मीन पे था तो इतना नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो उसको बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। और फिर क्या होगा कि काफ़ी देर के बाद जाकर, यानी अगर वो देखे कि जनाब हमारे यहाँ जो टाइम लिखा हुआ है औक़ात का, वो फ़र्ज़ करेंगे भाई एक टाइम है 6:35 पर कि भाई यहाँ पर इफ़्तार हो जाएगा। अब वो देखता है कि जनाब 6:35 भी हो चुके हैं और अब भी सूरज नज़र आ रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि उसका जो उफ़ुक होगा वो तब्दील हो जाएगा, और जब उफ़ुक तब्दील हो जाए तो फिर उस लिहाज से औक़ात के अंदर फ़र्क पड़ेगा। जो तुलू होगा वो जल्दी हो जाएगा, और जो गुरूब होगा तो वो कुछ देर के बाद होगा। इसका ताल्लुक़ होता है बुलंदी के साथ। आप जितनी बुलंदी बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी नज़र नीचे ज़्यादा जाएगी, जिसकी वजह से आपका उफ़ुक नीचे वाले उफ़ुक से क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके लिए तुलू और गुरूब के अंदर फ़र्क आएगा। तुलू जल्दी हो जाएगा, गुरूब बाद के अंदर होगा। देखिए, अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारा जो कितनी बुलंदी हो तो हमारे औक़ात के अंदर कितना फ़र्क पड़ेगा। चलिए तो हम इसको अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सबसे हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि 0 दर्जे, 0 दकीके और 58 यानी 5.8.3 ये दकीके हैं हमारे पास, सेकंड्स। और फिर उसके बाद है हमारे पास ये जज़र की अलामत है, और फिर उसके बाद है बुलंदी। अब ये जो बुलंदी है ये आपने मालूम करनी है।
बुलंदी मालूम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। जैसे आप जहाज़ के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर बाकायदा वो सतह समुंदर से अल्टीट्यूड दे रहा होता है, एलिवेशन वो दे रहा होता है, लिहाजा वहाँ से आप लें और इसके अंदर पुट करें। दूसरी बात, आप आजकल एप्लीकेशनें होती हैं, एप्लीकेशनों के ज़रिए पता चल जाता है कि जनाब किस वक्त पर किस जगह पर आप कितने बुलंदी पर खड़े हुए हैं। सतह समुंदर से बुलंदी ये ली जाती है, याद रखिएगा। तो इस तरह करके सतह समुंदर से बुलंदी ली जाती है। अब आप फीट के अंदर ले रहे हैं, फीट के अंदर, या फिर आप मीटर्स के अंदर ले रहे हैं। अब अगर फीट के अंदर हो तो ये वाला फार्मूला है 0 दर्जे 0 दकीके 58.3 58.3 दकीके और फिर उसके बाद यही वाली सूरत हाल। और अगर आपके पास ये नहीं है, फीट नहीं बल्कि आप मीटर के अंदर ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 0 दर्जा 1 दकीका और 4.6 सानिये ये लेंगे। फिर उसके बाद वही सूरत हाल है। अब आप करेंगे क्या, ये आपको ये जो फ़र्क होगा ये आपको बोधे समती में ऐड करना होगा, बोधे समती में ऐड करना होगा। बोधे समती हमने लिया था 90-50 तुलू और गुरूब के लिए, लिहाजा यहाँ पर भी हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो जितना ये 90-50 होगा इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जमा करेंगे। अब मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल ले लेते हैं, उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर जो बुलंदी है वो फीट के अंदर है और यहाँ बुलंदी है 200 मीटर, ठीक है, 200 फीट है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। 0 दर्जे 0 दकीके और फिर 58.3 सानिये और फिर उसके बाद जज़र की अलामत कैलकुलेटर में मौजूद है, उसके बाद मैं 200 लिखूँगा। 200 लिखने के बाद अब मैं उसको जब देखूँगा तो मेरे सामने ये जो आंसर आया है वो आंसर ये है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 0 दर्जे 13 दकीके और 44.49 सानिये। इसका मतलब ये है कि इतने दकीके आपका जो उफुक है वो आपके सतह ज़मीन पर जब आप खड़े थे तो उससे वो नीचे ढला है, लिहाजा अब आप क्या करेंगे, वो जो 90-50 था उसमें इसको जमा करेंगे, 90 दर्जे 50 दकीके उसमें इसको जमा करेंगे। यहाँ मैं कर देता हूँ कि जनाब जमा 90 दर्जे 50 दकीके, ठीक है, ये करेंगे तो मेरे पास जो जवाब आया वो है 91 दर्जे 3 दकीके और 44.49 सानी। ये वही रहेगा क्योंकि इसमें फ़र्क नहीं आया। अब इसको हमने इसकी जगह पर, अब जो हमने तब्दीली हुई है हमने उसको रखना है, वो है 91 दर्जे 3 और 44.49, ठीक है। ये यहाँ लिखकर अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब ये चूँकि हम शुरू के अंदर माइनस ले रहे हैं इस वजह से ये हमारा तुलू का वक्त है। अब ज़रा मैं इसको हल करता हूँ। ये बकिया वही है पीछे जो हमने लिए थी ना मिसाल, उसके अंदर कि उसमें जो म्यारी ज़वाल था वो 12:36 पर हो रहा था, तो ये हमने हल किया था। उसके बाद फिर ये सिर्फ इसमें अब तब्दीली हुई है, बकिया सारे का सारा वही है। 12:36 और माइनस और कॉज इन्वर्स है, डबल ब्रैकेट है, कॉज है 91 3 44.49, ठीक है, 44.49 ठीक हो गया। माइनस साइन 24.54 और इसको ज़रब देंगे जी, साइन है 4.32, ये हमारा मैलिशम्स, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर तकसीम ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद कॉज है, फिर उसके बाद अर्ज़ बलद 24.54 है,
फिर उसके बाद जी कॉज है, ज़रब है, कॉज है जी 4 32 दकीके, फिर डबल ब्रैकेट, फिर तकसीम, फिर 15। हमने जो जवाब निकाला तो हमारे पास जो इसका जवाब है औकात का, कि हमारा जो वक्त निकला वो कितना है, 6:22 और 51 सेकेंड। ठीक है, 6:22 सेकेंड। अब हम ये देखते हैं कि जनाब फ़र्क कितना पड़ा है। अगर कोई सतह ज़मीन पे खड़ा है और सतह ज़मीन पे खड़ा है तो उसका कितना फ़र्क पड़ा है, और जो उधर खड़ा था तो क्या टाइम था, और जब 200 फीट पर चला गया तो फिर कितना फ़र्क पड़ा। अब इसको भी हम करके दें। ये हमारा है बुलंदी की वजह से। अब हम सतह ज़मीन पे चले जाते हैं, वहाँ जाकर हम इसको मालूम करते हैं। तो जब यहाँ पे गए तो फिर क्या करेंगे, वही वाला 90 दर्जे 50 दकीके यहाँ लिखेंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 90 दर्जे 50 दकीके, और बकिया जो है वो मैं यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है जी, जवाब आया जी हमारे पास 6:23 और 52 सेकेंड। ठीक है, यानी ये यूँ समझे 52 इकट्ठे हो गए और बकिया 1 मिनट का तकरीबन फ़र्क पड़ा। उधर 22 मिनट है, इधर 23 मिनट है। ठीक है, यानी 200 फीट के ऊपर जो फ़र्क पड़ेगा औकात के अंदर, तुलू के अंदर, वो कितना, 1 मिनट का पड़ेगा। बिल्कुल 1 ही मिनट का अब गुरूब में भी पड़ेगा। अब आपको अलग करने की हाजत नहीं है। ये जो फार्मूला है इसकी वजह से अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 1 मिनट का वहाँ पर क्या करेंगे, इजाफा कर देंगे। बस इतनी सी बात है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट के अंदर बाकायदा तौर पर सवाल कर सकते हैं। तब तक के नेक्स्ट एपिसोड लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए